प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो जीवन की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई है, मृत्यु। ये सत्य सनातन है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन इस संसार से विदा होना ही होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे नत्व शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि इस परम सत्य के आगमन से पहले प्रकृति, हमारा शरीर और स्वयं ब्रह्मांड हमें कुछ गुप्त संकेत देते हैं? क्या धर्म ग्रंथों में ऐसे रहस्यों का वर्णन है जो हमें बताते हैं कि जीवन की ये यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है? हाँ, इन महान ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवतम में ऐसे 7 गूढ़ और रहस्यमय संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिन्हें यमराज का निमंत्रण या मृत्यु के अग्रदूत कहा जाता है। इन संकेतों को जानना केवल भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के महत्व को समझने, बचे हुए समय का सदुपयोग करने और आध्यात्मिक तैयारी करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि जब आत्मा शरीर छोड़े तो वो शांति और संतोष के साथ अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़े। हम इन 7 संकेतों की गहन व्याख्या करेंगे और आज के इस पहले भाग में हम प्रथम 4 सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ संकेतों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, जिनकी व्याख्या अत्यंत जटिल और समझने में कठिन है। आकर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत केवल शारीरिक नहीं, बल्कि हमारी चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जुड़े हुए हैं। प्रथम संकेत, दृष्टि और परछाई का विलुप्त होना, आंखों से आत्मा का पर्दा उठना। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत हमारी दृष्टि और हमारी परछाई से जुड़ा हुआ है। ये संकेत व्यक्ति को लगभग 6 से 9 महीने पहले मिलना शुरू हो जाता है। शिव पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसकी सामान्य दृष्टि शक्ति कम होने लगती है, जो केवल शारीरिक कारण नहीं होता, बल्कि उसका सीधा संबंध आत्मा की ऊर्जा के शरीर से विच्छेद होने की प्रक्रिया से होता है। पहला भाग, परछाई का विलुप्त होना, छायालोप। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी परछाई कैसी दिखती है? शास्त्रों में वर्णन है कि जब मृत्यु अत्यंत निकट होती है तो व्यक्ति को अपनी परछाई में विकृति या उसका पूर्णतः लोप दिखाई देने लगता है। ये केवल भौतिक रूप से प्रकाश के कोण की समस्या नहीं है। जब कोई व्यक्ति पानी, तेल या आईने में अपनी परछाई देखता है तो उसे अपनी परछाई में सिर का भाग दिखाई देना बंद हो जाता है, या परछाई का आकार अत्यंत धुंधला और कटा हुआ प्रतीत होता है। परछाई हमारे अस्तित्व का भौतिक प्रमाण है और इसका लोप होना ये दर्शाता है कि आत्मा, जो शरीर को ऊर्जा देती है, अब उस ऊर्जा को वापस खींचना शुरू कर चुकी है। परछाई में सिर का न दिखना आत्मा के उच्च चक्रों, सहस्रार और आज्ञा चक्र से संबंध विच्छेद होने का प्रतीक है। दूसरा भाग, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में कालापन, तेज का अभाव। दूसरा और इससे भी अधिक रहस्यमय संकेत है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तेज को महसूस न कर पाना। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सूर्य का प्रकाश ऊर्जा और जीवन का प्रतीक होता है। चंद्रमा की शीतलता मन को शांति देती है और अग्नि शुद्धिकरण और शक्ति का स्रोत है। लेकिन जब मृत्यु करीब होती है तो व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की ज्वाला के आसपास केवल कालापन, स्याही जैसा रंग या गहरा नीला रंग दिखाई देने लगता है, जिसे शास्त्रों में मृत्यु का काली छाया कहा गया है। ये संकेत करता है कि मृत्यु की काली ऊर्जा अब उसके आसपास जमा होने लगी है और शरीर के अंदर का सप्तचक्रों का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका है, विशेषकर मणिपूरक, सूर्य तत्व और अनाहत, वायु तत्व चक्रों का। ये दृष्टि की समस्या नहीं है, बल्कि चेतना की समस्या है, जहां प्राण शरीर से ऊर्जा खींचकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहा होता है, जिससे भौतिक तत्वों का
वास्तविक अनुभव समाप्त हो जाता है। द्वितीय संकेत गंध, स्वाद और श्रवण शक्ति का भ्रम, संवेदनाओं का विघटन। मृत्यु का दूसरा प्रमुख संकेत हमारे पंच संवेदी अंगों, पंच ज्ञानेंद्रियों के कार्य में आने वाला विघटन और भ्रम है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में विस्तार से किया गया है। ये विघटन भी आत्मा के शरीर छोड़ने की तैयारी का एक हिस्सा है। पहला भाग दिव्य गंधों की अनुभूति और फिर विस्मृति। एक विशेष अवधि के लिए व्यक्ति को अचानक से अपने आसपास ऐसी असामान्य और दिव्य गंधों की अनुभूति होती है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती है। ये सुगंधें अक्सर किसी मंदिर की धूप, चंदन या किसी अज्ञात फूल की हो सकती है। ये संकेत देता है कि व्यक्ति की आत्मा का संपर्क सूक्ष्म जगत, आध्यात्मिक आयाम से अस्थायी रूप से जुड़ रहा है, जहां ये दिव्य गंधें सामान्य हैं। हालांकि ये स्थिति क्षणिक होती है। इसके तुरंत बाद एक विपरीत अवस्था आती है, जहां व्यक्ति की गंध पहचानने की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। वो चंदन, गुलाब या यहाँ तक कि तेज मिर्च की गंध को भी नहीं पहचान पाता। ये दर्शाता है कि उसका पृथ्वी तत्व अब शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में है, क्योंकि गंध का सीधा संबंध पृथ्वी तत्व से होता है। दूसरा भाग स्वाद और स्पर्श का अंत। इसी प्रकार मृत्यु निकट आने पर व्यक्ति का स्वाद और स्पर्श से भी मोह भंग होने लगता है। उसे सभी भोजनों का स्वाद एक जैसा नीरस या धातु जैसा लगने लगता है। इसके पीछे कारण यह है कि शरीर का जल तत्व, स्वाद और वायु तत्व, स्पर्श कमजोर पड़ जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि अंतिम समय में योगी भी अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींचकर आत्मा में केंद्रित करते हैं। आम आदमी में यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होने लगती है, जिससे बाहरी स्वाद और स्पर्श का आनंद समाप्त हो जाता है। तीसरा भाग अलौकिक ध्वनियां सुनना, आकाश तत्व का प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण और भयभीत करने वाला संकेत है श्रवण शक्ति का भ्रम। व्यक्ति को अकेले में अक्सर रात के समय असामान्य और अलौकिक ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई दूर से बजने वाला शंख, नगाड़ा या कोई अस्पष्ट फुसफुसाहट। ये ध्वनियां अक्सर यमदूतों के आगमन या सूक्ष्म जगत की हलचल का संकेत होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने कानों में लगातार एक तेज घंटी या सीटी जैसी आवाज, पिंगला नाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बाहरी शोर से विमुख कर देती है। ये इस बात का संकेत है कि शरीर का आकाश तत्व अब अस्थिर हो चुका है और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि श्रवण का सीधा संबंध आकाश तत्व से है। तृतीय संकेत हृदय की गति का भ्रम और श्वास का अप्राकृतिक होना, प्राण का विस्थापन। मृत्यु के तीसरे संकेत का संबंध सीधे हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण संकेतों से है, हृदय की गति और श्वास की प्रक्रिया, प्राण। ये संकेत मृत्यु से लगभग एक माह पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। पहला भाग हृदय चक्र का असंतुलन। योगशास्त्र और आयुर्वेद में वर्णित है कि हृदय अनाहत चक्र केवल रक्त को पंप करने वाला अंग नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक ऊर्जा और प्राण शक्ति का केंद्र है। जब मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति को अपने हृदय की धड़कन में एक गंभीर भ्रम या असंतुलन महसूस होता है। धड़कनें कभी बहुत धीमी हो जाती है और कभी अचानक से अत्यधिक तेज हो जाती है, मानो हृदय अचानक से पूरी शक्ति से काम करना चाहता हो। ये अनियमितता केवल शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि हृदय चक्र से प्राण वायु के विस्थापन का परिणाम है। व्यक्ति को अपने सीने पर एक अदृश्य भारीपन भी महसूस होता है, जो यमपाश, यमराज के फंदे का एक सूक्ष्म अनुभव माना जाता है। दूसरा भाग उल्टी और अप्राकृतिक श्वास की दिशा में परिवर्तन। सामान्यतः मनुष्य की श्वास प्रश्वास की गति नीचे की ओर होती है, जो उसे पृथ्वी से जोड़ती है, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु पास होती है तो श्वास की गति और दिशा में अप्राकृतिक परिवर्तन आता है। व्यक्ति की श्वास ऊपर की ओर उठने लगती है, यानी श्वास को अंदर लेना आसान होता है।
लेकिन बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बार बार खांसने या उल्टी करने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में प्राण वायु का संतुलन टूट जाता है और उदान वायु, जो गले और सिर को नियंत्रित करती है, पूरी तरह से शरीर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगती है। इस समय व्यक्ति की नाक के नथुने, विशेषकर बायां नथुना इड़ा नाड़ी, बहुत अधिक सिकुड़ जाता है, जबकि दायां नथुना पिंगला नाड़ी शिथिल पड़ जाता है। ये अंतिम समय में इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बंद होने और केवल सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने का संकेत है, जहां से आत्मा बाहर निकलती है। चतुर्थ संकेत, दाहिना हाथ और बायां कान का काम न करना, कर्म और ज्ञान का क्षय। ये चौथा संकेत कर्मों के लेखा जोखा और ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, जो मृत्यु से लगभग 3 दिन से 7 दिन पहले प्रकट हो सकता है। पहला भाग, दाहिने हाथ का काम करना बंद कर देना। सनातन धर्म में दाहिना हाथ को सकारात्मक कर्म, सत्कर्म और दान का प्रतीक माना जाता है। सभी शुभ कार्य जैसे पूजा, दान और भोजन दाहिने हाथ से किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु बहुत करीब होती है तो उसका दाहिना हाथ अचानक और असामान्य रूप से कमजोर पड़ जाता है या वो हाथ काम करना बंद कर देता है। ये पक्षाघात, पैरालिसिस नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक शक्ति का क्षय होता है। ये दर्शाता है कि आत्मा ने अब कर्म करने की इच्छा को त्याग दिया है और वो अब भोग, कर्मा भोग की अंतिम घड़ी में प्रवेश कर चुकी है। वो व्यक्ति अब किसी को दान देना या शुभ कर्म करना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसकी शारीरिक ऊर्जा अब पूरी तरह से आत्मा के विमोचन पर केंद्रित हो चुकी होती है। दूसरा भाग, बायां कान और आंख की शिथिलता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कान और आंखें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। शास्त्रों के अनुसार बायां कान और बायां आंख विशेष रूप से दिव्य ज्ञान और स्त्री ऊर्जा, शारदा शक्ति से जुड़े होते हैं। मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति को बाएं कान से सुनाई देना या तो पूरी तरह से बंद हो जाता है या कान में अत्यधिक तीव्र दर्द शुरू हो जाता है। साथ ही बायां आंख भी अचानक से कमजोर या धुंधली हो जाती है। ये संकेत है कि आत्मा ने अब भौतिक ज्ञान को ग्रहण करने और बाहरी संसार को देखने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। ये आंतरिक रूप से मुड़ने का संकेत है। शिव पुराण में इसका अर्थ ये बताया गया है कि यमदूत व्यक्ति के आसपास आ चुके हैं और वे उसे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे बाहरी इंद्रियां अब निष्क्रिय होने लगती है। निष्कर्ष और आगे का रहस्य। प्रिय दर्शकों, ये थे वे प्रथम 4 गूढ़ और रहस्यमय संकेत जो हमारी दृष्टि, संवेदी अंगों, हृदय और कर्म शक्ति के माध्यम से हमें मृत्यु के आसन्न आगमन की सूचना देते हैं। इन संकेतों को समझना एक चेतावनी है, एक निमंत्रण है आध्यात्मिक तैयारी का, ताकि हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों को व्यर्थ न गवाएं। हमने अभी केवल 4 संकेतों की गहन व्याख्या की है, लेकिन शेष 3 संकेत और भी अधिक रहस्यमय और ब्रह्मांडीय हैं, जिनका सीधा संबंध काल चक्र, भूत भविष्य और पंच तत्वों के पूर्ण विघटन से है। इन अंतिम 3 संकेतों का ज्ञान आपको जीवन और मृत्यु के चक्र को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगा। इस साथ संकेत मिलते ही समझ जाना कि आपकी मृत्यु नजदीक है। गरुड़ पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवतम के रहस्य। पिछले भाग में हमने मृत्यु के आगमन से पहले प्रकट होने वाले प्रथम 4 गूढ़ संकेतों पर विस्तार से चर्चा की थी, जो दृष्टि, पंच संवेदी अंगों, हृदय की गति और कर्म शक्ति के क्षय से संबंधित थे। और अब हम उन अंतिम 3 अत्यंत रहस्यमय और ब्रह्मांडीय संकेतों की ओर बढ़ते हैं, जिनका वर्णन हमारे महान ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवतम में मिलता है, और जो सीधे हमारी चेतना, काल के बोध और पंच तत्वों के अंतिम विघटन से जुड़े हुए हैं। पंचम संकेत, काल का भान और भविष्य का भ्रम, समय का विरूपण। मृत्यु का 5वां संकेत सबसे अधिक मानसिक और चेतना से जुड़ा हुआ है। ये सीधे व्यक्ति के समय, काल के बोध को प्रभावित करता है। सामान्यतः
मनुष्य समय को रैखिक लिनियर रूप में अनुभव करता है, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो ये बोध टूट जाता है। इस संकेत का अनुभव मृत्यु से लगभग कुछ दिनों पहले होता है। पहला भाग, वर्तमान में अतीत का मिश्रण, कालभ्रम। व्यक्ति अचानक से अपने अतीत की घटनाओं को इतने स्पष्ट रूप से और बार-बार याद करने लगता है मानो वो सब कुछ वर्तमान में घटित हो रहा हो। गरुड़ पुराण में इसे जीवन की अंतिम फिल्म कहा गया है। ये केवल पुरानी यादें नहीं होती। व्यक्ति को लगता है कि वो वास्तव में उन घटनाओं को जी रहा है। वो उन लोगों से बातें करता है जो वर्षों पहले मर चुके हैं, उन जगहों पर होने का दावा करता है जहां वो अभी नहीं है। ये भ्रम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आत्मा अब काल के बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद मिटने लगता है। उसका भौतिक शरीर वर्तमान में है, लेकिन उसकी चेतना पहले ही सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, जहां समय का बोध अलग है। दूसरा भाग, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास, मृत्यु ज्ञान। इस कालभ्रम के साथ ही व्यक्ति को भविष्य की कुछ घटनाओं का अस्पष्ट सा पूर्वाभास होने लगता है, विशेष रूप से अपने परिवार और अपने अंतिम संस्कार से संबंधित घटनाओं का। वो अक्सर ऐसी बातें कहता है जो कुछ समय बाद सत्य साबित होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु की निकटता उसकी कुंडलिनी ऊर्जा को अस्थायी रूप से सक्रिय कर देती है, जिससे त्रिकाल ज्ञान, भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान का एक अंश उसे प्राप्त हो जाता है। हालांकि ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, बल्कि एक धुंधली भविष्यवाणी जैसा होता है। वो अपने निकटतम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से अलविदा कहना शुरू कर देता है या कुछ ऐसे काम पूरे करने की जिद करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा भाग, समय का धीमा या तेज चलना। एक और गूढ़ संकेत यह है कि व्यक्ति को समय बहुत धीमा या अत्यधिक तेज चलता हुआ प्रतीत होता है। यदि वो दर्द में है तो एक मिनट एक घंटे जैसा लगता है। यदि वो शांत है तो पूरा दिन पलक झपकते ही निकल जाता है। ये विरूपण इस बात का प्रमाण है कि शरीर के अंदर का प्राण चक्र अब अनियमित हो चुका है और आत्मा धीरे-धीरे शरीर से अलग होकर महाकाल के प्रभाव में आ रही है। ये संकेत व्यक्ति को स्पष्ट रूप से ये बताता है कि उसका भौतिक समय अब समाप्त होने वाला है और उसे अपनी शेष यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए। षष्ठम संकेत, शरीर के पंचतत्वों का पूर्ण क्षय, अंतिम शीतलता। मृत्यु का छठा संकेत पंचतत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हमारे शरीर से विच्छेद का अंतिम चरण है। ये प्रक्रिया मृत्यु से ठीक कुछ घंटे पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और ये सबसे कठिन शारीरिक अनुभव होता है। पृथ्वी और जल तत्व का क्षय, शरीर का भारीपन और सूखापन। सबसे पहले पृथ्वी तत्व, जो हड्डियों, मांस और स्थिरता से जुड़ा है, का क्षय होता है। व्यक्ति का शरीर अचानक से अत्यधिक भारी महसूस होने लगता है, इतना भारी कि उसे हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जल तत्व, जो रक्त, लार और शरीर के तरल पदार्थों से जुड़ा है, कम होने लगता है। होंठ और जीभ सूख जाते हैं और व्यक्ति को बार-बार प्यास लगती है, लेकिन वो पानी पीने में असमर्थ होता है। आयुर्वेद के अनुसार इन तत्वों का क्षय ये बताता है कि शरीर अपनी भौतिक संरचना को बनाए रखने की शक्ति खो चुका है। दूसरा भाग, अग्नि और वायु तत्व का पलायन, शीतलता और श्वास में कष्ट। अगला चरण अग्नि तत्व, जो शरीर की गर्मी और पाचन से जुड़ा है, और वायु तत्व, जो श्वास और गति से जुड़ा है, के क्षय का होता है। शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है और व्यक्ति को अत्यंत शीतलता का अनुभव होता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। इसी समय, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अनियमित हो जाती है। सांसें उथली, छोटी और अनियमित हो जाती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी छाती पर दबाव डाल रही है। ये वो क्षण है जब शरीर से प्राण वायु पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही होती है। तीसरा भाग,
आकाश तत्व का विघटन और महाशून्य का अनुभव। अंततः आकाश तत्व जो शून्य और चेतना से जुड़ा है विघटित होता है। ये वो क्षण है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से पूरी तरह से संबंध तोड़ लेता है। बाहरी दुनिया की सभी आवाजें, दृश्य और संवेदनाएं समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को अपने भीतर एक गहरा शून्य, महाशून्य महसूस होता है। ये शिव पुराण में वर्णित वो अवस्था है जहां आत्मा पंच तत्वों के बंधनों को तोड़कर शरीर के सबसे गुप्त द्वार ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र की ओर बढ़ती है। इस समय व्यक्ति की आंखें अक्सर ऊपर की ओर टिक जाती है, मानो वह किसी अदृश्य लोक को देख रहा हो। सप्तम संकेत, यमदूतों का दर्शन और दिव्य प्रकाश का अनुभव। अंतिम क्षण, यह सातवां और अंतिम संकेत मृत्यु से ठीक कुछ मिनटों पहले या अंतिम क्षणों में होता है और यह पूरी तरह से व्यक्ति की आध्यात्मिक तैयारी और कर्मों पर निर्भर करता है। यह संकेत यमराज के आगमन का सूचक है। पहला भाग, यमदूतों या देवताओं का दर्शन। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि अंतिम क्षणों में व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार दो प्रकार के दर्शन होते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हैं तो उसे अत्यंत भयानक, काले और डरावने यमदूतों का दर्शन होता है, जिनके हाथ में पाश, फंदा होता है। ये यमदूत उसे भयभीत करते हैं और उसकी आत्मा को बलपूर्वक शरीर से बाहर निकालने आते हैं। ये दर्शन अत्यंत कष्टदायक होता है, जिससे व्यक्ति बेचैन होकर चिल्लाने या डरने लगता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति ने जीवन में सत्कर्म किए हैं, ईश्वर की भक्ति की है और धर्म का पालन किया है, तो उसे विष्णु दूतों जो पीले वस्त्र और दिव्य आभूषण धारण किए होते हैं या अपने इष्ट देव का दर्शन होता है। ये दूत अत्यंत शांत, सौम्य और प्रकाशवान होते हैं। वे आत्मा को शांति और संतोष के साथ शरीर छोड़ने में मदद करते हैं। दूसरा भाग, दैवीय प्रकाश या गहरा अंधकार। अंतिम श्वास से ठीक पहले व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने एक अत्यंत तीव्र प्रकाश या गहरा अंधकार दिखाई देता है। उपनिषदों में इस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहा गया है, वो मार्ग जिससे शुद्ध आत्माएं मोक्ष की ओर जाती है। ये प्रकाश उस समय उत्पन्न होता है जब आत्मा ब्रह्मरंध्र के द्वार से बाहर निकलती है। इसके ठीक विपरीत, यदि आत्मा अपने पाप कर्मों के कारण अंधकार से भरी हुई है तो उसे केवल गहन अंधकार और भय का अनुभव होता है। निष्कर्ष और जीवन की परम शिक्षा। प्रिय दर्शकों, हमने इन 7 संकेतों की विस्तृत व्याख्या की है जो हमें गरुड़ पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथों से प्राप्त होती है। इन संकेतों को जानना केवल भय पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु अटल है। ये 7 संकेत हमें एक अंतिम अवसर देते हैं, एक अंतिम चेतावनी कि अब समय आ गया है कि हम भौतिक मोह को त्याग दें, अपने कर्मों का प्रायश्चित करें और अपनी चेतना को परमात्मा में लीन करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का अंतिम समय का विचार ही उसके अगले जन्म का आधार बनता है। यदि हम भय और मोह में मरते हैं तो हमारा अगला गंतव्य कष्टदायक हो सकता है, लेकिन यदि हम प्रेम, संतोष और आध्यात्मिक चेतना के साथ शरीर छोड़ते हैं तो हम मोक्ष या एक उच्च लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए इन संकेतों को पहचाने, इनसे डरे नहीं, बल्कि इन्हें सजगता का आह्वान समझें। अपने जीवन को धर्म, सेवा और भक्ति से भर दे, ताकि जब ये 7 संकेत आपके सामने प्रकट हो तो आप शांति और मुस्कान के साथ अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ सके। ये जीवन एक यात्रा है और मृत्यु इसका सबसे